श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा में हम 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय तक आ पहुंचे हैं और इस अध्याय में भगवान के द्वारा कंस के द्वारा प्रेषित बाल घातिनी पूतना का किस तरह उद्धार किया है, इसकी चर्चा की गई है। और जैसा कि पिछले अध्याय के अंत में नंद बाबा और वसुदेव जी का मिलन हुआ, नंद बाबा मथुरा में कंस के यहां वार्षिक कर चुकाने के लिए गए थे, तो सोचा वसुदेव जी से भी मिलते चले। तो वसुदेव जी ने सावधान किया था, कहा था नंद जी अब आपको यहां अधिक देर तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि संत्युत्पाताश्च गोकुले, अब गोकुल में तरह तरह के उत्पातों की आशंका है, या यूं कहें उत्पात तो अब आरंभ हो चुके हैं। तो वसुदेव जी के द्वारा जब नंद जी को सावधान कर दिया गया, जब वहां से लौटे मथुरा से गोकुल के लिए, तो मार्ग में विचार कर रहे हैं। नंदः पथिवचः शौरिर् नमृषेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणमुत्पाता गम शंकितः। तो मार्ग में आते हुए इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि वसुदेव जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं कि कहीं ऐसा न हो मेरे यहाँ अभी अभी जो 2 बालक हुए हैं उन्हें किसी तरह अनिष्ट का सामना करना पड़े। और होता क्या है कि पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी, उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहां के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। तो एक दिन नंद बाबा के गोकुल में के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था, उसकी चोटियों में बेले के फूल गूंथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की और लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थीं, और उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसे उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु
जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छुपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है, और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। अब पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। इसे लेकर के संतों ने तरह तरह के तर्क किए हैं, और खास करके यहाँ पर मुख्यतः 21 तर्क दिए गए हैं, 21 भाव संतों के द्वारा बताए गए हैं। जैसे कि वल्लभाचार्य जी ने कहा, अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी। अब दूसरा तर्क, यह पूतना बालघातिनी है। पूतान अपिनयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वालों का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। तीसरा तर्क बताया, इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए हो। तो इस तरह यहां पर 21 भाव प्रकट किए गए हैं। अब देखिए, मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का जो हृदय वो तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभव सी होकर कोई रोक टोक नहीं की। वह राक्षसी उस पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर उसके मुंह में स्तन दे दिया, जिससे बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। अर्थात भगवान का जो साथी है वो क्रोध है, तो वो प्राण पी रहा है और भगवान दूध पी रहे हैं। जैसे ही भगवान ने स्तनपान आरंभ किया, अब तो पूतना कहती, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्राक्षपति रोरोदः। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्मस्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, और छोड़ दो, बस बस करो। बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। राजन, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। बाल बिखर गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को उखाड़ डाला, कुचल डाला। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से
युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी की करारी की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं। तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गईं तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके पश्चात यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके पश्चात गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंगन्यास एवं करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीजन्यास किया। और उन्होंने, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं जिन मंत्रों के माध्यम से हम भी अपने बच्चों के ऊपर कोई कुदृष्टि हो जाए, किसी की नजर लगाए तो उतार सकते हैं। तो जैसा कि इन श्लोकों में प्रथम श्लोक है, अव्यादजौमृमणिमास्तव जान्वथोरो यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्तुदुर ईशयिनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमैश्वरः गम् चक्रग्रतः स गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनस्य कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्र स्तार्शक्षतौ हलधरः पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतो श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतो कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तमव्यादवैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञभुक्पातो सर्वग्रहभयङ्करः डाकिन्यो यातु धान्यश्च कुष्माण्डायैर्भगग्राहाः भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षरक्षो विनायकाः कोटरारेवते ज्येष्ठां पूतना मातृकादयः उन्मादाय ह्यपस्मारः देह प्राणेन्द्रियद्रुह स्वप्नदृष्टा महोदपापां वृद्धबालाग्रहश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर्नामग्रहण भैरवः। तो भक्तों, ये जो श्लोक हैं जिनकी संख्या है 6, और इन 6 श्लोकों के माध्यम से भगवान की नजर उतारी है। और आगे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। यानी जो आशंका वसुदेव ने जताई थी वह तो घटना घटित हो ही गई। तो इतने में नंद जी भी पहुंचे गोकुल में। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, अवश्य ही वसुदेव जी के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पाद यहां देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पोतना के शरीर
को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर की सी सुगंध आ रही थी। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पिया था, यानी द्वेष भाव से ही सही, कपट भाव से ही सही, किंतु आखिर उसने भगवान को दूध जो पिलाया था, तो भगवान का उसके प्रति मातृभाव जो प्रकट हो गया था, जिससे कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और जब पाप नष्ट हो गए तो उसकी देह से सुगंध बह निकली है। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से स्तन पिलाया था, फिर भी वह परम गति मिली उसे जो सत्पुरुषों को मिला करती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। राजन, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती। क्यों कि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही तो है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहां से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना के मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। राजन, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठाया और बार बार उसका सिर सूंघ कर मन ही मन बहुत ही आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का जो अवतरण हुआ है ब्रज में, अवतरण के पश्चात प्रथम लीला इस अध्याय में प्रकट हुई है। अर्थात जो आसुरी तत्व को मारने का जो एक सिलसिला है, मानो इसी अध्याय से आरंभ हुआ है। क्योंकि भगवान का इस धरा में आगमन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा और दुष्कृतों का सफाया करने के लिए तो भगवान आते हैं। और भक्तों, जैसा कि मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, मैं प्रतिदिन भगवान की जो वाणी है, भगवान की हुई जो भगवान का जो शब्द विग्रह रूप श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसे प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हाल की कुछ वीडियो संभवतः आपको उसमें मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा होगा। मैंने ये निश्चय किया, मुझे संसार में स्वयं को प्रस्तुत करना नहीं है, अपना चेहरा प्रस्तुत करना नहीं है।
लोगों में अपने शारीरिक सुंदरता या असुंदरता को प्रकट करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य मात्र यही है कि ममत्वेतां वाणीम गुण कथन पुण्य न भवत। जिस तरह पुष्पदंत ने कहा था, मैं भगवान शंकर जी की स्तुति के माध्यम से अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूं, उसी तरह मैं भगवानमयी जो वाणी है, भगवान का जो शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत है, उसके गायन से अपनी वाणी को पवित्र करना चाहता हूं। आपका साथ मुझे इस कार्य में चाहिए और आपने एक ही तो कार्य करना है। मेरे चैनल जिसका नाम शास्त्री प्रेम नारायण है, उसको सब्सक्राइब स्वयं भी कीजिए, अन्यों से भी करवाइए। बस यही आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसा कि मैं कहता हूं, भगवान की जो वाणी, जो भगवान वेद व्यास जी के द्वारा प्रतिपादित है, उसमें न कुछ जोड़ना है अपनी तरफ से, न कुछ घटाना है। जैसा है वैसा ही आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। यही मेरा ध्येय है, यही मेरा लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण।